Hello everyone, welcome to ITRS Academy Empower the Youth. Today in this lecture we will going to discuss part 3 of food safety audit, internal quality audit. So this topic this is internal quality audit is again a very important concept of food industry interview training. So this topic is very much helpful for students who all are preparing for interviews in food sectors. In this lecture, you can get a brief knowledge of food safety audit, questions based on food safety audit, and a broad introduction about internal quality audit. So students, let's get started with the topic and let's understand what is food safety audit steps. So in the previous lecture, we have already covered food safety audit. सो हम लोगों ने फूड सेफ्टी ऑडिट में ये पढ़ा था कि जो इसका बेसिक एम होता है या जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, बेसिकली फोकस करता है ऑन फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी पे ये मेनली फोकस करता है कि जो भी हमारा फूड है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जितनी भी फूड में प्रोसेसेस हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे जीएमपी गाइडलाइंस फॉलो करें, और जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब फूड सेफ्टी ऑडिट्स के क्या स्टेप्स होते हैं? तो बेसिकली अगर इनके स्टेप्स की बात करें तो फूड ऑडिट में 5 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फूड क्वालिटी इज प्लानिंग। तो अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। सेकेंड स्टेप इज एग्जीक्यूशन। थर्ड स्टेप इज करेक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। फोर्थ is verification and the last is audit evaluation. So we will going to discuss each steps in detail. Firstly, we will see what is planning. So planning, in this step an auditor or an audit team must identify the clear objective of the food safety audit process. In this step, narrow down the keys area that are needed to be evaluated in the auditing process. The planning stage will help audit team to focus on the specific observation and therefore offer more critical suggestion and assessment. It is also the stage when the auditor will require your food business to submit a copy of your food safety management plan to review before the actual audit. सो जो ऑडिट में का जो पहला स्टेप है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग जो स्टेप है, इस स्टेप में जो ऑडिटर होते हैं, ऑडिटर वो लोग जो ऑडिट को परफॉर्म करते हैं या उनकी जो पूरी टीम है जिनको हम कहते हैं ऑडिट टीम, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव पे उनको वर्क करना है। कोई भी फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो ऑडिटर टीम है या जो ऑडिटर है वो आइडेंटिफाई करता है कि उसको उस फूड प्रोसेस की पूरे प्रोसेस में या पूरे सेक्टर में किस ऑब्जेक्टिव पे उनको किस चीज़ को उनको आइडेंटिफाई करना है। उनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि क्यों क्लियर होना चाहिए? क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मिल सके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको एक प्रॉपर टाइम मिल सके कि उसको वो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें और अपने जो सजेशंस हैं या जो उनके असेसमेंट हैं उनको दे सकें। सो ये जो स्टेज है जिसे हम कह रहे हैं प्लानिंग, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो जो फूड इंडस्ट्री के जो मेन कंसर्न पर्सन है उससे पहले ही
क्या एक कॉपी मांग सकते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की, कि मतलब आप इस अपने पूरी इंडस्ट्री में या आप इस पूरे अपने फूड बिजनेस में कौन कौन से सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान्स को लेकर के चल रहे हैं, या किस मैनेजमेंट प्लान पे आप वर्क कर रहे हैं, तो उसकी कॉपी वो पहले ही सबमिट करा लेते हैं। हर केस में ऐसा नहीं है, हर केस में हर फूड सेक्टर्स के अलग अलग ऑडिट्स होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि ऑडिटर कॉपी लेता है रिक्वायर्ड पर्सन से, सॉरी कंसर्न पर्सन से, एंड एट टाइम ऑल्सो दे डोंट रिक्वायर द कॉपी, और वो वहीं पर जा करके दे मेक देयर असेसमेंट एंड सजेशन एंड मेक देयर ऑब्जर्वेशन। तो ऑडिटर क्या करता है, कुछ केसेस में उसके पास पहले ही वो कॉपी आ जाती है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की, और उसको वो उस प्लेस पे आने से पहले ही रिव्यू करता है कि इस प्लेस पे कौन कौन से मैनेजमेंट प्लान्स यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही इजी हो जाता है बाद में अपने ऑब्जर्वेशन और सजेशन बनाने के लिए। Now moving to the next, that is execution. प्लानिंग हो गई कि किस ऑब्जेक्टिव पे वर्क करना है, आप उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट इज स्टेज 2, और यू कैन से एग्जीक्यूशन। इसमें क्या है, इफ एन ऑडिटर सी फिट दैट एन ऑन साइट इंस्पेक्शन इज नीडेड, देन वन विल फॉलो सून आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ योर फूड सेफ्टी डॉक्यूमेंट। An on-site verification would involve the review of your process operation, sanitation, condition, food safety practices, food safety management system, and documentation. So as soon as the auditor get a copy of the management plan, he comes to that on-site for inspection. अगर उसको लगता है कि उस प्लेस पे जा करके इंस्पेक्शन करना है, तो ही कैन डायरेक्टली गो टू दैट प्लेस एंड मेक एन इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन में भी ऑन साइट वो क्या क्या चेक करता है, प्रोसेस चेक करता है, उस प्रोसेस ऑपरेशंस, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को होने में कौन कौन से ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं उनको चेक करता है। सेकेंड, उनकी सैनिटेशन जो होती कंडीशंस उसको चेक करता है। देन उसकी फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को चेक करता है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करता है, और लास्टली वो उसका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करता है। तो बेसिकली वो इन सारी चीज़ों को रिव्यू करता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है। उसके पास एक चेकलिस्ट होती है, इस तरीके की एक उसके पास एक चेकलिस्ट होती है। उस चेकलिस्ट में हर एक चीज़ मेंशन होती है कि प्रोसेस जो हो रहा है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से सैनिटाइजेशन में कौन कौन से वॉशिंग सॉल्यूशंस यूज़ हो रहे हैं, क्या जीएमपी गाइडलाइंस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, उस जगह पे एफएसएसएआई गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, एफएसएसएआई लाइसेंस है या नहीं है, ऑपरेशंस जो जिस जगह पर हो रहा है वो एनवायरनमेंट पूरी तरीके से फुली सैनिटाइज है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो कंसर्न टीम है, जो कंसर्न पर्सन है, वो चेक करता है। सेकेंड, अगर उसको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नज़र आती है कि हाँ इस जगह पे ये दिक्कत है, ये यहाँ पर चीज़ें सही से फॉलो नहीं हो रही हैं, तो वो अपनी चेक लिस्ट पे उस चीज़ को मार्क कर देता है और फिर उसको फर्दर रिव्यू के लिए आगे फॉरवर्ड कर देता है। देन कम्स द करेक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अब थर्ड स्टेज आती है, वो आती है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अब कहीं पे फॉल्ट नज़र आ गया, ठीक है, अब उस फॉल्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे उस फॉल्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर दिस स्टेज। अब
इस स्टेज में, इन दिस स्टेज of an audit process, the auditor evaluates your preparedness to address breaches in standard through properly established and preventive and corrective measure plan. So तो वही है कि करेक्टिव मेजर्स में वो क्या कर रहा है, वो कैप्चर कर रहा है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जब वो कैप्चर कर रहा है वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है, वो प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शंस को कैप्चर कर रहा है, और वो प्रोवाइड करता है कि क्या एक्शनेबल रिस्पॉन्सेस हैं और क्या करेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं. सो इस स्टेज में ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप डेवलप कर सको एक फॉर्मल प्रोसेस में, इन विच जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज असाइंड एंड जो वर्क फ्लो है वो क्लियरली डिफाइन हो सके. अब अगर असेसमेंट की बात करें, अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं, तो असेसमेंट कैन बी ऑफर्ड बाय रूट कॉज एनालिसिस. तो जो असेसमेंट है वो रूट कॉज एनालिसिस पे से ऑफर्ड करी जाती है कि अगर की प्रॉब्लम आई कहाँ से है, और जो प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे उस प्रॉब्लम को उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से हम एक्शन प्लान्स हैं जो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. तो करेक्टिव मेजर्स एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम लोग करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं कि फ्यूचर में वो चीज़ें वापस से ना हो. देन कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वेरिफिकेशन. सो अब इस स्टेज पे क्या होता है, द प्रोसेस वुड असेस वेदर द प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस आर अप्रोप्रिएट एज वेल एज इफेक्टिव. Verification procedures are commonly conducted by reviewing documents where any corrective action has been recorded and the result after applying them. So, verification एक ऐसा process है जहाँ पर आप मतलब कि ये जो पोर्शन है ऑडिट का, ऑडिट एसेस का, ये बताता है कि हाउ वेल कोई भी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर वर्किंग. जो आप लोगों ने लास्ट स्टेज में आप लोगों ने करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, आर दे वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. ठीक है, वेदर कि दे आर अचीविंग द पर्पस, कौन सा पर्पस, कि जो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है उसको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. और ओके, सो अब जो वेरिफिकेशन के साथ एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और एक्साइटिंग भी है कि जो वेरिफिकेशन के लिए जो भी ऑडिटर आ रहा है वो सेम ऑडिटर नहीं होना चाहिए जो आपका एक्शन वो करेक्टिव मेजर्स के लिए आया था. राइट, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के लिए जो ऑडिटर आया था, सेम ऑडिटर का वेरिफिकेशन के लिए नहीं आना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इम्पार्शियलिटी हो सकती है. इम्पार्शियलिटी भी हो सकती है क्योंकि अगर कोई नया आएगा ऑडिटर तो उसका एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होएगा. राइट, और वो अपना एक व्यू पॉइंट देगा. अगर वो सेम आ जाएगा तो देयर आर चांसेस ऑफ पार्शियलिटी. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वेरिफिकेशन जो हर एक स्टेप है उसका एक अलग ऑडिटर आए कि इम्पार्शियलिटी ना हो, और उस ऑब्जर्वेशन की डेप्थ तक की जाए, और उसका जो रिव्यू पॉइंट हो वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए. देन कम्स द ऑडिट इवैल्यूएशन. अलोंग द प्रोसेस ऑफ द एक्चुअल ऑडिट, ऑडिटर्स नीड टू इवैल्यूएट देयर प्रोग्रेस. This process is even more useful for internal food safety audit as it can improve their evaluation process to a point of being very critical. So जो auditing है तो उसमें जो प्रोसेस है वो क्या है, इट इज़ एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरी ऑडिट का, जो ऑडिट एवेल्युएशन है. ठीक है,
ये कंफर्म करता है ऑब्जेक्टिव्स को और फूड सेफ्टी ऑडिट के स्केड्यूल को। ये क्या है कि ये दोनों चीज़ों को कंफर्म करता है और देखता है कि ये ऑब्जेक्टिव और फूड सेफ्टी ऑडिट स्केड्यूल्स जो हैं ये एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सबसे ज़्यादा और एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि ये देखता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हर एक प्रोसेस एक अपना सही से इवैल्यूएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोसेस में कंटिन्यूएशन है कि नहीं है। और एक क्वेश्चन हमेशा होता है, द क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी आस्क्ड, हाउ कैन वी मेक आवर ऑडिट मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई ऑडिट इवैल्यूएशन की। तो हम लोगों ने बेसिकली इसमें इनके 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ा। द फर्स्ट स्टेप इज़ प्लानिंग, सेकेंड इज़ एग्जीक्यूशन, third is corrective and preventive action, and the fourth is verification, and the last is audit evaluation। ठीक है, तो ये सारे 5 पॉइंट होते हैं जो एक सक्सेसफुल ऑडिट को कंडक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ मूविंग टू द की एरियाज ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट। अब व्हाट आर द की एरियाज ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट? Again, this is again very important. So food laws and regulations are set for these key areas, and food safety audit will most likely revolve around them. Any food safety audit will cover the following food safety areas. तो जो food laws हैं और regulations हैं वो एक प्रॉपर लॉज और प्रॉपर रेगुलेशन सेट होते हैं किसी भी फूड सेफ्टी ऑडिट के लिए। ठीक है, तो अब जब भी कोई फूड सेफ्टी ऑडिट होता है तो उसमें कुछ चीज़ें कवर होती हैं। अब हम अगर देखेंगे तो फर्स्ट इज़ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो इन this area involves how you conduct and monitor your operation and ensure that everything follows फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है? तो एक ये ऐसा एरिया है जो इन्वॉल्व कर रहा है कि आप कैसे कंडक्ट कर रहे हो कोई ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन को आप कैसे मॉनिटर कर रहे हो, और आप कैसे इंश्योर कर रहे हो कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हो या प्रोसेस हो रही है या ऑडिटिंग हो रही है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंड इज फूड स्टोरेज। Storage of raw and finished goods has varying standard that equally needed to be monitored. Proper storage condition ensure that you are using safe raw materials and that the integrity of the shelf life of your finished product is maintained. जब हम लोगों ने फूड ऑडिट का पार्ट 1 पढ़ा था तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो ऑडिटर है उसकी चेकलिस्ट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसकी ऑडिट में एक ऐसी भी चेकलिस्ट होती है फूड स्टोरेज, मतलब एनवायरनमेंट, कहाँ पर आप अपना रॉ मटेरियल को प्लेस कर रहे हो, आप अपना कहाँ पर रॉ मटेरियल को रख रहे हो फॉर मेकिंग द फूड या फूड प्रोडक्ट। तो अगर वो जो स्टोरेज एरिया है या फूड स्टोरेज सेक्शन है अगर वो प्रॉपरली मेंटेन है तो ईज़िली कहा जाता है कि यस यहाँ पर जो फूड बनेगा या प्रोसेस होगा तो दैट फूड जो उसका फिनिश प्रोडक्ट होगा उसकी शेल्फ लाइफ भी मेंटेन रहेगी और जो उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सेफ है। अगर स्टोरेज कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो देयर आर चांसेस कि जो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। देन कम्स द फूड प्रेपरेशन। सो फूड प्रेपरेशन क्या होता है? एक ऐसा ये की एरिया है फूड सेफ्टी ऑडिट्स का, इज़ क्वाइट ब्रॉड। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये इंक्लूड करता है फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस सच एज प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग प्रेपरेशन, proper cooking to the corrective internal temperature, corrective thawing of frozen
food, and even the use of gloves and hand washing during the preparation. तो फूड प्रेपरेशन भी एक काफ़ी ब्रॉड एरिया है. इस एरिया में ऑडिटर चेक करता है कि जो फूड की जो प्रोसेसिंग हो रही है वो किस टेम्परेचर पे हो रहा है. अगर कोई एक फ्रोज़न फूड प्रोडक्ट है तो उसको किस टेम्परेचर पे थॉइंग हो रही है, उसकी कैसे थॉइंग हो रही है, या इवन जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो बना रहे हैं, दे आर वेयरिंग प्रॉपर हेड स्कार्फ, उनकी प्रॉपर ड्रेस है कि नहीं है, वो कौन से सोल्यूशन से इक्विपमेंट वॉश कर रहे हैं, वो कौन से सोल्यूशन से अपने हैंड वॉश कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें फूड प्रेपरेशंस के अंडर आती है, और ये सारी चीज़ें जो है एक ऑडिटर चेक करता है जब वो किसी भी फूड प्रेमाइसेस में जाता है. तो अगेन इट इज़ अ वेरी ब्रॉड सेक्शन ऑफ फूड ऑडिट. Now moving to the next, that is sanitation and cleaning. So again, sanitation plays a important part of any food industry. वहाँ पर food borne illness are usually caused by the lack of proper cleaning and sanitation practice. As such, this area is considered a key section for ऑफ अ फूड सेफ्टी ऑडिट. मतलब ये जो सेक्शन है, एरिया है सैनिटेशन का, क्लीनिंग का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यही एक वो सेक्शन है जहाँ पर ये चेक होता है कि जो भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस एरिया में प्रॉपर सैनिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा. क्योंकि अगर प्रॉपर सैनिटेशन होगा तो जो फूड बॉर्न इलनेस है या जितनी भी फूड से रिलेटेड डिजीजेस हैं वो नहीं होंगी. बट इन केस अगर फूड की वहाँ जो प्लेस है वो प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं हो रहा है, प्रॉपरली वो क्लीन नहीं हो रहा है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पर जो फूड बॉर्न डिसीजेस हैं, फूड बॉर्न इलनेस हैं, उनके होने के चांसेस हैं. देन कम्स द facility design. Often neglected, the design of your facility contributes to the safety of your operation. Auditor often check the presence of drainage, the presence of chipped plant paint, and even the layout of the operation areas. तो facility design, अब लोग कहते हैं कि डिज़ाइन डजेंट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोसेसिंग, पर ऐसा नहीं है. जो ऑडिटर होता है वो एक डिज़ाइन को भी चेक करता है. वो चेक करता है कि ड्रेनेज कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वो जो पेंट है जो दीवार से उखड़ रहे हैं, मीन्स चिप्ड पेंट्स हैं, उनको भी वो चेकलिस्ट पे मार्क करता है. और इवन जो लेआउट है पूरी ऑपरेशन एरिया का, उसको भी वो प्रॉपरली चेक करता है. तो फैसिलिटी डिज़ाइन अगेन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड प्रोसेसिंग. देन कम्स द वेस्ट मैनेजमेंट. तो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, इंक्लूडिंग अ सिक्योर्ड एंड अ वर्किंग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंश्योर फूड सेफ्टी ऑडिटर एंड कस्टमर alike that your food business is operating cleanly and contributing to the protection of the environment. Again, waste management अगर proper है तो ये माना जाता है कि जो आपका फूड प्रोसेसिंग हो रही है वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो रही है, और इवन यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग मतलब कि एक प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट को. ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट को भी एनालाइज करा जाता है कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी डन. देन द एम्प्लॉय हाइजीन, वन ऑफ द मेजर section of the food safety audit is your employees conduct themselves during the operation to minimize the risk of contamination. मतलब ये कि ये जो मेजर सेक्टर है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो भी ऑडिटर है, एज सून एज ही एंटर्ड द प्रेमिसेस, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज कि जो भी वहाँ पर वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं कि नहीं है, वेदर वो हेड स्कार्फ पहने हैं कि नहीं पहने, वो ग्लव्स पहने हैं कि नहीं है, वो शू कवर पहने हैं कि नहीं है. तो ये सारी चीज़ें कम्स अंडर द ऑडिटिंग
checklist. Then coming to the next, that is we will cover in the next part. So student, all these things, whether the employee hygiene, waste management, facility design, sanitation, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड स्टोरेज, फूड प्रेपरेशन, ये सारे की एरियाज हैं ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट, और ये मेजर रोल प्ले करते हैं while someone is auditing the food business. So I hope you have understood the lecture. As far as this lecture is concerned, we have covered the steps of food safety audit, that is planning. Second is execution. Third is corrective and preventive actions. Fourth is verification. And fifth is audit evaluation. And as well as we have covered the key areas of the food safety audit. This again is very much important in terms of your interview. Student, interview में बहुत questions पूछे जाते हैं related to food safety audit. तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है स्टूडेंट्स, तो यू कैन लीव योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेरी. और इसका नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल ऑडिटिंग को, ऑल्सो इंटरनल सेफ्टी ऑडिटिंग. और फिर हम लोग फूड ऑडिटर के ऊपर जॉब डिस्कस करेंगे. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. इफ एनी डाउट, तो एज आई हैव टोल्ड यू, लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Thank you for watching. Please student, don't forget to like, share and subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number, that is 7080833450. If you want to enroll yourself in this program, so the link is already given in the description box below. You can easily go to that link and get a detailed information about this program, as this program is very much useful for you in terms of interviews. Thank you students.